गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निटपीडिया। नाउ एनसीईआरटी रैपिड रिव्यू में हमारा जो अगला टॉपिक है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। फटाफट इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। नाउ यस, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स जो होता है, ह्यूमन बींग को डिफाइन किया गया सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज विविपेरस ऑर्गेनिज्म। नाउ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कहने का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होगा यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा, दैट मींस फर्टिलाइजेशन होगा एज वेल एज मियोसिस होगा। ये डेफिनेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या क्या होना चाहिए? एक तो मियोसिस डिवीजन होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और फिर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। सेकंड ये विविपेरस है, ठीक है। विविपेरस कहने का मतलब क्या है? देखो, कुछ आपने पक्षियां देखी हैं, ठीक है, जहां पे एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओविपेरस। फिर आता है ओवोविविपेरस, फिर आता है कि विविपेरस, ठीक है। तो हम लोग जो है प्लासेंटल एनिमल को हम लोग बोलते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होगा हमारे में? तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है मां के उम में होता है, और बच्चे और मदर के बीच में कनेक्शन होता है, एंड दैट कनेक्शन इज नोन एज प्लासेंटा। ये एस्टेब्लिशमेंट जहां होगा उसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग विविपेरस हैं। नाउ तो देखें, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। नाउ हमारे इस चैप्टर में दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक मेल का, दूसरा फीमेल का। लेकिन उससे पहले हम पूरा जो समरी दिया हुआ है एनसीईआरटी में इस चैप्टर का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दो तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है। एक है आपको मेल के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको फीमेल के बारे में पढ़ना है। मेल और फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो होगा आपका होगा यस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक होता है आपका oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होगा? मेल से प्रोड्यूस होता है स्पर्म, और फीमेल में प्रोड्यूस होगा क्या? ओवम। नाउ अब इन दोनों का क्या होगा? ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ठीक है, ट्रांसफर करना होगा हमको मेल गैमेट को फीमेल के बॉडी के अंदर। ओके, मेल गैमेट को, दैट मींस स्पर्म को ट्रांसफर करना होगा फीमेल बॉडी के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इंसेमिनेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के बाद यस, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट मींस ये कैसा था? हैप्लॉइड था। ये कैसा था? हैप्लॉइड था। अगेन फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बन गया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज 2n, दैट इज जाइगोट। नाउ ये जाइगोट जो होगा आपका बार बार डिवाइड करके यस एम्ब्रो लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट एम्ब्रायो इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। जरा हम फीमेल बॉडी का डायग्राम बनाएं। ये देखो, ये है आपका, ये आपका एम्पुला, ये फलोपियन ट्यूब, और ये आपका फिम्बरी, ठीक है। तो ये जो एम्पुलोस्थेमिक जंक्शन है ना, यहां पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और बनता है आपका जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड करके आपका बनाता है यस ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आके यहां पे अटैच होता है। ओके, ये ब्लास्टोसिस्ट है जो आपका एम्ब्रायो बना है, यस ब्लास्टोसिस्ट यहां पे अटैच होता है। नाउ ये जो अटैचमेंट हो रहा है, दिस अटैचमेंट इज नोन एज बोलिए यस, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। नाउ इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा बोलिए? इम्प्लांटेशन के बाद ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, फीटस में। ये पूरा फीटस में डेवलप होगा। ये देखिए बच्चा है, ये एमनियोटिक सैक है नाउ, और यहां पे डेवलप होगा प्लासेंटा, और दोनों के बीच में कनेक्शन होगा बाय मींस ऑफ ए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये रहा आपका प्लासेंटा, ठीक है। और ये जब फुल डेवलपमेंट में जो टाइम लग रहा है वो अबाउट 9 मंथ होता है, 9 मंथ, और इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं, बोलो, गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद बेबी का डिलीवरी होगा, यस डिलीवरी ऑफ बेबी,
डियर डिलीवरी ऑफ फीटस बोल सकते हो, फीटस, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्चुरेशन। ये हो गया आपका पार्चुरेशन। अब उसके बाद देखो, पहले तो बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्चुरेशन, लेकिन बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़कर प्लासेंटा को बाहर निकाला जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, ठीक है, पहले ही पेज पे दिया हुआ है, ये पूरा समरी दे दिया हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसी का सारा हम डिटेल आगे, एक्सपेंडेड वर्जन आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलें, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखोगे तुम लोग, जरा डायग्राम देखो, इस तरह का आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये इंसान इस तरह से खड़ा है और इसको इस तरह से कट करके दिखाया गया है। इस इमेज का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रेक्टम है, ये एनस है, ये पीछे होता है, सामने आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, सामने आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये आपको डिफरेंट डायग्राम जो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपका सेमिनल वेसिकल है, ये आपका वास डिफरेंस है, ये टेस्टिस है, ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है, ग्लैंस पेनिस है, फोर स्किन है। ये सारी चीजें आपको लेवल करने के लिए आ सकती हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हो वर्टिब्रल कॉलम है आपका, ये सैक्रम है, ठीक है, और ये ऊपर यूरेटर है। ओके, ये चीजें आपको लेवल करने के लिए आ सकती हैं। जरा इसका सामने से जो डायग्राम है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नाउ ये डायग्राम देखिए, ठीक है, ये डायग्राम फ्रंट व्यू है, ये डायग्राम फ्रंट व्यू है। नाउ ये आपका दो टेस्टिस है, टेस्टिस से गया है क्या, वास डिफरेंस गया, यहां पे यूरिनरी ब्लैडर मैंने हटा दिया है। ये आप देख रहे हो सेमिनल वेसिकल, ये आप देख रहे हो प्रोस्टेट, और ये देख रहे हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यही ओवरव्यू है, यही हमको सामने देखना है। ठीक है, नाउ अब देखो, जो भी सेक्स ऑर्गन होगा, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ब्रॉडली ये दो ग्रुप में डिवाइडेड होता है। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या चीज होता है, प्राइमरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी वो होगा जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा, जो ऑर्गन गैमेट फॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या गोनेड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन नाउ। तो हम लोग यहां पे थे, तो अगर इसका आप डायग्राम बनाएं, ये आप एक टेस्टिस बना लीजिए, एक क्यों दो बना लीजिए, दो होता है तो ये आपका क्या, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस। ठीक है, नाउ ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, और ये पेनिस। ओके, नाउ ये आपका है यूरेटर, दिस इज द यूरेटर। बहुत सारा आपको आएगा, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका वीडी, वास डिफरेंस, ये आपका बीडी हो गया, वास डिफरेंस। ठीक है ना, ये जाएगा सामने से हुक करके पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्लैंड होता है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमाइनल वेसिकल। उसके डक्ट से ये डक्ट दोनों फ्यूज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये यहां पे जाके मिल जाता है, एंड ये आपका यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, पेनिस, और यहां पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आपका हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। और ये रहा आपका यहाँ पे यह सेमिनल वेसिकल। इस तरफ भी उसी तरह से होगा, बना लीजिएगा। और यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड। इज इट क्लियर? नाउ चलें, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्रोटम की। ठीक है, नाउ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्क्रोटम है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये एक तरह से अगर देखोगे, एब्डोमेन का स्किन ही बाहर हैंग कर गया है, और देखो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट मींस ये एब्डोमेन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यस, स्क्रोटम जो हो गया वो क्या हो गया, यस, आउट पाउचिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल,
आउट पाउचिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। तो ये सबसे बाहर स्क्रोटम जो है ये स्किन होता है, सबसे बाहर होता है, स्किन होता है। नाउ उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे एक और मसल होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। नाउ ये आप देख रहे हो स्किन है, ये आपका डाटोज मसल्स है, ठीक है। नाउ अब इसके एक पैड ऑफ फैट होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज ग्यूबर्नाक्यूलम। दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्यूबर्नाक्यूलम। और इसी ग्यूबर्नाक्यूलम के ऊपर आपका टेस्टिस रेस्ट करता है, ठीक है। और फिर यहां से आपका निकलेगा क्या? वास्ट डिफरेंस। ये फिर निकल जाएगा एब्डोमेन में, ठीक है। ये चल जाएगा एब्डोमेन में, ये चल गया आपका एब्डोमेन में, ओके। नाउ और यहां पे कैनाल होता है, यहां पे कैनाल होता है एंड दैट कैनाल इज कॉल्ड एज व्हाट? इंग्विनल कैनाल। यस, दैट कैनाल इज कॉल्ड एज व्हाट? इंग्विनल कैनाल। ये देखो, ये देखो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंग्विनल कैनाल, ठीक है ना। ये इंग्विनल कैनाल एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में कनेक्शन है। धीरे धीरे ये इंग्विनल कैनाल जो होता है क्लोज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये खुला रह जाता है और लूप ऑफ इंटेस्टाइन यहां पे आ जाता है, ठीक है। अब पेट का कंटेंट कहां आ गया? स्क्रोटम में आ गया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इंग्विनल हर्निया। और एक बात देखो, ठीक है, ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा, वेन होगा, नर्व होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी टेस्टिस से रिलेटेड और ये कॉर्ड का जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। ना दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस का डेवलपमेंट जो होता है पेट में होता है। जब पेट में रहता है बच्चा मदर के, ठीक है, दैट मींस इंट्रा यूट्राइन लाइफ इसको हम लोग बोलते हैं। जब यूट्रस में जब रहता है उस समय क्या होता है? टेस्टिस जो होता है बच्चे के पेट में डेवलप होता है। 8वें महीने में पेट से निकलकर ये इसी इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हुए कहां आ जाता है? स्क्रोटम में। कुछ केस में ये डिसेंड नहीं कर पाता है, फेल्स टू डिसेंड, नहीं आ पाता है, पेट से स्क्रोटम में नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ओके, दैट मींस हिडन टेस्टिस, ओके। चलें ना, टेस्टिस की बात कर रहे थे हमने बताया आपको क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करवाए। टेस्टिस जो होता है हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? यस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या भैया? मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टिस कहां बनता है भैया? एब्डोमिनल कैविटी में। ये मैंने एनसीईआरटी का सारा पॉइंट हाईलाइट कर दिया जहां से एमसीक्यूज बन सकता है। सून आफ्टर बर्थ एट द 8th month of pregnancy they descend into the scrotal sac through a canal called as what? Inguinal canal. The low temperature कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी। अच्छा, स्क्रोटम में टेस्टिस का रहने का फायदा क्या है? ठीक है, हम स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करीबन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। सो इसको बॉडी के बाहर रखा जाता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चलें नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब हम बात कर रहे हैं टेस्टिस का, ठीक है। हर एक टेस्टिस जो होता है ओवल शेप होता है। कैसा शेप होगा इसका? ओवल शेप होगा। इसके चारों तरफ की कवरिंग होती है, एक पेरिटोनियल कवरिंग होती है। दैट पेरिटोनियल कवरिंग इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वस्कुलोसा। ये ट्यूनिका वस्कुलोसा पेरिटोनियल कवरिंग हो गया। नाउ फिर जो अंदर वाला कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज, ये आपका हो गया बाइलेट कवरिंग, ट्यूनिका वस्कुलोसा। अंदर वाला हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नाउ अब ये जो है ये डिसेंड कर जाएगा। ये डिसेंड कर गया, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर दिया, एक बाहर वाला कंपार्टमेंट, एक अंदर वाला कंपार्टमेंट। अगेन ये क्या हो गया? कई छोटे छोटे लोब्यूल्स में ये डिवाइड हो गया। दीज लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। These lobules are called as what? Testicular lobules. Testicular lobules. Okay. Now, अब testicular lobules के अंदर भी एक और कवरिंग होती है. That covering is called as tunica vasculosa.
ट्यूनिका वस्कुलोसा, मैं इसका नाम दे रहा हूं टीवी, ट्यूनिका वस्कुलोसा। नाउ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का जो है नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप देख रहे हो कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है। नाउ 250 होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर पाया जाएगा, इसके अंदर पाया जाता है आपका यस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर आपका पाया जाता है, बोलो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ना सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इसका नंबर 1 से 3 होता है, इसका नंबर कितना होता है 1 से 3 पर लोब्यूल, 1 2 3 पर लोब्यूल, लोब्यूल। दैट मीन्स टोटल टेस्टिस में अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले 250 इंटू 3 मतलब 750 मैक्सिमम हो सकता है। ओके नाउ फिर ये निकलता है, ये निकलता है यहां पे ट्यूबली रेक्टी बनाता है, ये सारा ट्यूबली रेक्टी मिलके बनाता है रीटे टेस्टिस, सब रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस से फिर बनता है आपका वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया से फिर आपका बनता है एपिडाइमिस, एपिडाइमिस, और फिर आपका बनता है ये आपका वास डिफरेंस, ठीक है। आगे की कहानी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो एपिडाइमिस, एपिडाइमिस का 3 पार्ट है, ये आपका क्या हो गया रीटे टेस्टिस, और ये आपका हो गया क्या वासा इफरेंसिया, ये आपका हो गया कैपट, कॉर्पस, कॉडा, 3 पार्ट होता है, और उसके बाद ये हो गया वास डिफरेंस। ओके तो देखिए ये कैसा शेप होगा बेटा, ओवल शेप होगा, बोलो शेप कैसा होगा, ओवल शेप होगा। टेस्टिस का शेप कैसा होगा, तो शेप होगा, लेंथ कितना होगा 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितना होगा 2 से 3 सेंटीमीटर। इस टेस्टिस में कितना लोब्यूल्स होता है, करीबन 250 होता है। हर लोब्यूल्स में कितना सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, अबाउट 1 2 3 कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर लोब्यूल होता है ना। सॉरी, जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इज लाइंड इंटरनली बाय स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। जरा इस डायग्राम को हटाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इस तरह से एक ब्लाइंड ट्यूब होता है। ब्लाइंड ट्यूब कहने का क्या मतलब, एक तरफ ओपन होगा एक तरफ खुला होगा। इसका अगर कट सेक्शन अगर बनाओगे, ये लो कट सेक्शन हम लोग बनाते हैं, कट सेक्शन इसका हम लोग बनाते हैं। नाउ नाउ ये जो लंबा लंबा सेल्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का और भी कुछ नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नर्व सेल्स। ये इसको हम लोग और बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स। और ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। या इसको हम लोग बोलते हैं यस जर्म सेल्स, जर्म सेल्स। ओके ये जाके आगे जाके स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ओके नाउ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय इंटरनली विथ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, जिसको हम लोग सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं। नाउ सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है, डेवलपिंग स्पर्म को नरिश करना, सपोर्ट करना, ठीक है। सो सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यस नाउ एसेसरी डक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा है टेस्टिस के अंदर क्या होता है, बोलो रीडी टेस्टिस होता है, फिर वासा इफरेंसिया होता है, फिर एपिडाइमिस होता है, ठीक है। एपिडाइमिस का फंक्शन जो होगा याद रखना है एमएमएस से, ठीक है। एमएमएस क्या होता है, स्पर्म को यहां पे क्या मिलती है, मोटिलिटी, मोटिलिटी मिलेगा। स्पर्म का यहां पे मैचुरेशन होता है और यहां पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। इज इट क्लियर। और फिर क्या होगा, वास डिफरेंस। ये सारा जो है टेस्टिस के अंदर है, ये सारा जो टेस्टिस के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए एक मेरा ट्रिक है 7 अप, 7 अप पीते हैं, 7 अप, ठीक है। एस से होगा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बात जाते हैं टेस्टिस के बाहर, दैट इज एपिडाइमिस। एपिडाइमिस जो है टेस्टिस के बाहर है, एपिडिडाइमिस। फिर क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। फिर क्या हो जाएगा आपका, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर क्या हो जाएगा आपका यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा कहां होता है, पेनिस में। ओके चलें। नाउ
ये देखो पाथ ऑफ स्पर्म है, ठीक है। पाथ ऑफ स्पर्म कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है कैसे कैसे स्पर्म जा रहा है, ठीक है। ये टेस्टिस के अंदर है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा, ये रहा आपका सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आपका रिटे टेस्टिस, फिर आपका वासा एफरेंसिया, फिर आपका एपिडाइमिस का 3 पार्ट, कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, ठीक है। फिर आपका वास डिफरेंस, ठीक है। फिर आपका वास डिफरेंस, ठीक है। नाउ फिर यहां पे देखिए वास डिफरेंस में आ गया, ये वास डिफरेंस गया, वास डिफरेंस गया, वास डिफरेंस किया, फिर आपका क्या बन गया बोलो, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट फिर कहां पे आ गया, ये यूरेथ्रा में आ गया, ठीक है। वही है देखो, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, रिटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और फिर टिप ऑफ यूरेथ्रा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूरेथ्रल म्यूटस। नाउ देखो यूरेथ्रा जो होता है रिसीव्स बोथ, ये यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्टेड होता है और यहां सीमेन भी पास करता है। यूरेथ्रा receives the duct of prostate and Cowper's gland and passes through the penis, ठीक है। ये क्या कहने चाह रहा, देखो यहां पे आप ग्लैंड देख रहे हो क्या, सेमिनल वेसिकल, लेकिन यहां पे एक और ग्लैंड होता है जो सिंगल इन नंबर होता है, ये 2 नंबर है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी 2 इन नंबर है। प्रोस्टेट सिर्फ एक ही है, ठीक है। और इसका सिक्रीशन जो होता है यूरेथ्रा में डायरेक्ट हो जाता है, वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। चलें नाउ, अब ये जो देख रहे हो, ये आप ये जो देख रहे हो, दिस इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का डायग्राम है, ठीक है। नाउ अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का अगर डायग्राम देखोगे तो ये आप जो देख रहे हो, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। दैट मींस अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, ये मान लो बहुत सारा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये बहुत सारा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो यहां पे क्या होगा इस तरह से, यस स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा, ठीक है। और यहां पे बीच बीच में सेल्स होगा, बीच बीच में सेल्स होगा, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज लीडिक सेल्स। ये लीडिक सेल्स जो होगा वही जाके हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। और बीच में क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये दूसरा बुक का डायग्राम है जहां पे आपको और भी क्लियर दिखाया जा रहा है, ठीक है। नाउ द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसकी बात कर रहा है, आउटसाइड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होगा, वहां पे स्मॉल ब्लड वेसल्स होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको हम लोग लीडिक सेल्स बोलते हैं, और इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी पाया जाता है। लीडिक सेल सीक्रेट्स हार्मोन नोन एज व्हाट, टेस्टिकुलर हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिकुलर हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। चलें नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। नाउ अब ये डायग्राम बात कर रहा है एसेसरी ग्लैंड्स का। एसेसरी ग्लैंड का आपको 3 ग्लैंड याद रखना है, जिसमें हमने बताया था ट्रिक, पुलिस, सिविल सर्विसेज। पी से हो जाएगा प्रोस्टेट जो कि 1 होता है, 1 इन नंबर, ये 2 इन नंबर होगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सॉरी सेमिनल वेसिकल, और ये जो होगा ये भी 2 इन नंबर होता है, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। तो ये आप देख रहे हो सेमिनल वेसिकल है। नाउ ये वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल मिलके बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो क्या क्या होता है एसेसरी ग्लैंड्स में, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स होगा, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये 1 इन नंबर होता है, और कॉर्पस ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। इन सब का सिक्रीशन प्लस स्पर्म को मिला के हम लोग बोलते हैं सीमेन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। देयर कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा। इसमें क्या क्या चीजें होगा, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैल्शियम, फ्रक्टोज, ठीक है, सिट्रिक एसिड भी होता है, और बाइकार्बोनेट्स भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो विजाइना का पीएच होता है अल्कलाइन होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन बाइकार्बोनेट्स भी पाया जाता है। तो क्या क्या होगा, इट इज रिच इन द फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। क्या क्या चीज में रिच होगा, यस, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम लोग बोलते हैं सीमेन, ओके। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, सीमेन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म होगा, एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द एसिडिटी, बोलो, बाइकार्बोनेट था हमारे पास जो कि वेजाइना और यूट्रस के एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और कॉर्पस ग्लैंड जो होता है फाइल सेक्स, ठीक है, ये क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है, कॉर्पस ग्लैंड जो होता है लुब्रिकेट द पेनिस, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का, द सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट हेल्प फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। चलें
नाउ अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, दैट मींस पेनिस की, ठीक है। अगर पेनिस की बात कर रहे हो, दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। दिस इज, और इसके चारों तरफ स्किन की कवरिंग होगी, इसके चारों तरफ क्या होगा, स्किन की कवरिंग होगी, यस। तो ये रहा स्किन का कवरिंग, ये स्किन यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे ये फ्री होता है, ये स्किन यहाँ पे फिक्स होगा और यहाँ पे ये फ्री होगा, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रीप्यूस या फोर स्किन, प्रीप्यूस या होगा फोर स्किन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यूरेथ्रल मिएटस, ये आपका हो गया क्या, यूरेथ्रा। ये जो प्रीप्यूस है फोर स्किन, इसके सर्जिकल रिमूवल को हम लोग बोलते हैं सर्कमसीजन, सर्कमसीजन, ओके। नाउ अब देखिए ये जो टिश्यू होता है ना, इसको कट सेक्शन देखोगे, इसको कट करके देखोगे तो यहां पे 3 आपको टिश्यू मिल जाएगा। ये कैवर्नोसा है, 2 कैवर्नोसा है और एक जो होता है स्पॉन्जियोसम, और इसी स्पॉन्जियोसम में ना आपका यूरेथ्रा लोकेटेड होता है, स्पॉन्जियोसम के बीच में आपका यूरेथ्रा लोकेटेड होता है ना। इसको हम लोग इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इरेक्ट होता है, ये ब्लड फील्ड हो जाने के बाद ये इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ क्या है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, सो कॉल्ड एज व्हाट, कॉपुलेटरी ऑर्गन, स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विद द ब्लड, द पेनिस बिकम इरेक्ट एंड इट फैसिलिटेट द पावरिंग ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंसेमिनेशन। द concept tip, this tip of the penis is called as what, glans penis, glans penis, and glans is covered by a skin that is called as what, prepuce, yes। और जिसके सर्जिकल रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसीजन। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।